उत्तराखंड हाई कोर्ट में उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई भीषण आपदा के बाद प्रभावित लोगों की समस्याओं पर अहम सुनवाई हुई। खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को राहत और पुनर्वास कार्यों की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए। साथ ही कोर्ट ने प्रभावित परिवारों को मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा शीघ्र उपलब्ध करवाने के आदेश दिए। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद नियत की है। वहीं धराली निवासी अधिवक्ता सिद्धार्थ नेगी की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया कि 22 अगस्त को खीर गंगा नदी में आई आपदा के बाद क्षेत्र की सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। स्कूल और अस्पताल दूसरी जगह शिफ्ट किए गए, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि राहत कार्यों की गति बढ़ाई जाए और हर प्रभावित परिवार तक आवश्यक सहायता तुरंत पहुंचाई जाए। जो ये जनहित याचिका जो दाखिल करी गई थी, ये मेरे द्वारा ही करी गई थी, इन पर्सन करा था मैंने। और इसमें जो सड़क की बदहाली थी, हॉस्पिटल बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था, वहाँ पे उसे शिफ्ट कर दिया गया था दूसरी जगह में। और साथ ही साथ में क्या कहते हैं कि बच्चे जो स्कूल जाने वाले थे उनको भी बहुत उसमें समस्या आ रही थी, तो इसको लेके हमने PIL दाखिल करी थी। 22 अगस्त को वहाँ पे एक बादल फटा था तहसील धराली में, सगवाड़ा गांव है, वहाँ पे एक बच्चे की भी मृत्यु हो गई थी उसमें। 29 अगस्त को भी एक बादल फटा था, मोपाटा एक गांव है, तो उसको लेकर हमें जनहित याचिका दाखिल करी गई थी। तो माननीय उच्च न्यायालय के समकक्ष आज ये PIL आई थी। उसमें उन्होंने ये कहा है, सबसे पहले तो उसमें स्टेटस रिपोर्ट मंगाई गई है कि एक्चुअली क्या काम हुआ है वहाँ पे अब तक और आगे आगे कैसे कैसे काम होने जा रहा है। साथ में उन्होंने इंटरम रिलीफ के तौर पे हमको ये कह दिया गया है कि जो भी वहाँ पे लोकल रेजिडेंट्स हैं जिन तक का पर्याप्त मात्रा में जो चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं, तो वो सारी चीज़ें उनको आप प्रोवाइड कराइए जल्द से जल्द। तो इसको लेके और अगली तारीख इसमें लगा दी गई है और सरकार इसमें अपना जवाब लेके आएगी। जवाब क्या कहते हैं वेकेशन के बाद ही मेरे ख्याल से लगना चाहिए। हमारे द्वारा ये कहा गया है कि इसका हमें कोई टेम्पररी इलाज नहीं चाहिए, इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए हमको। क्योंकि अमूमन होता क्या है कि अब हम हर बरसात का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं कि क्लाउड बर्स्ट जैसे जो होता है इस पर हमारा कोई कंट्रोल होता नहीं है, इंसानों का कोई कंट्रोल होता नहीं है। लेकिन ये है कि इसके लिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। इसके लिए स्लोप स्टेबलाइजेशन कहते हैं एक चीज़ को, जिससे मिट्टी को रोका जा सके। क्लाउड बर्स्ट और ये जो लैंडस्लाइड्स होते हैं इसको रोका जा सकता है, जिसको लेके तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ये चीज़ें हमने मेंशन भी करी थी और माननीय न्यायालय ने इसको समझा और उन्होंने इसके लिए आदेश भी दिए हैं उनको कि आप बताइए कि कोई अपनी तरफ से सोल्यूशन बताइए सरकार की तरफ से। हमसे भी कहा गया है कि आप एक्सपर्ट से बैठें, बात करें और इसके ऊपर कोई राय